मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की एक और पेशी। कराची बैंकिंग कोर्ट ने जमानत कबल गिरफ्तारी में 14 फरवरी तक तौसी कर दी। अनवर मजीद और अब्दुल गनी की जमानत की दरख्वास्त 6 फरवरी को सुनी जाएगी। मामला नैब में जा रहा है, जमानत पर कार्रवाई न की जाए। FIA प्रोसिक्यूटर की इस्तदा, तफ्तीशी अफसर है ना FIA का रिकॉर्ड, केस कैसे चलाएं? अदालत का इजहार नाराजी। मिनी बजट आ जाएगा, नए टैक्सेस और ड्यूटीज का तोहफा लाएगा। स्मार्टफोन, इंपोर्टेड गाड़ियां, मलबूसात, सिगरेट और पुरतायुश सामान महंगे होंगे। डब्बाबंद खुराक और केबल कनेक्शन पर नए टैक्स लगने का इम्कान। टोल टैक्स बढ़ाने और नॉन टैक्स पेयर के बैंक से रकम निकलवाने पर टैक्स दुगना करने की सिफारिश आ गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब कर लिया। पार्लियामेंट हाउस में दिन 2 बजे होने वाले इजलास में मिनी बजट की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर खजाना असद उमर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर ब्रीफिंग देंगे। PTI पार्लिमानी पार्टी इजलास भी आज होगा। इमरान खान दौरा कतर मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। दो रोज बादल खूब बरसे, रात का 11 बारी ने सफेदी बिखेर दी। आज सूरज की आंख मचोली, मैदानी इलाकों में धुंध के भी डेरे। उधर महकमा मौसमियात ने लाहौर समेत बेशतर शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। सबा, चित्राल, कालाम, मालम जब्बा और अपरदीप में बर्फबारी का इम्कान। हजारा डिवीजन और मलका कौसार पर भी सफेद मोतियों की जड़ी लगेगी। अमेरिका के बाद यूरोप के बेशतर ममालिक भी शदीद बर्फबारी की लपेट में आ गए। बेल्जियम में सर्दी की पहली बर्फबारी से हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। शदीद सर्दी की लहर से कनाडा के नियाग्रा फॉल्स भी मुंजमद होना शुरू। जमीन के खानदान के कत्ल का जिम्मेदार CTD के अफसरान को ठहराया गया है। के मुतालिक मज़ीद तफ्तीश के लिए JIT के सरबराह ने कुछ मोहलत मांगी है। खलील का खानदान बेगुनाह मारा गया। ड्राइवर ज़िशान गुनहगार था, जिसके किरदार के तायुन के लिए मजीद मोहलत तलब। JIT ने कत्ल का जिम्मेदार CTD को करार दे दिया। मुलव्वस एहलकारों को इत्तेदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किया जाएगा। उधर साहिवाल वाक़े पर हुकूमती एक्शन, CTD और पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादले। एडिशनल IG CTD राय ताहिर को हटाकर OSD बना दिया गया। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का वफ्द के हमरा ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद से सऊदी वफ्द की मुलाकात। इलाकाई सलामती अफवाज के माबैन पेशा वाराना अमूर, तरबियती ताउन पर गुफ्तगू। बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन पर करतारपुर राहदारी खोलने का मामला। पाकिस्तान की पहल, भारत को मामला तय करने की दावत दी। भारत की चालबाजियां, करतारपुर मुज़ाकरात का क्रेडिट लेने के चक्कर में पड़ गया। कराची के इलाके कोरंगी में पुलिस फायरिंग से मियां बीवी के जख्मी होने के वाक़े में मुलव्वस 2 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में डकैती, पुलिस मुकाबला और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल की गई।
अमेरिका के साबिक वजीर खारिजा जॉन केरी का सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुस्ताफी होने का मुतालबा। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में गुफ्तगू के दौरान कहा कि ट्रंप से मुलाकात हुई तो सदारत से मुस्ताफी होने का कहेंगे। बरतानिया के बाद अमेरिकी हवाई अड्डों पर भी ड्रोन के बायस परवाजें मुतासिर। न्यू जर्सी के न्यूवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन की मौजूदगी से परवाजें आर्जी तौर पर मुअत्तल। एयरपोर्ट से 3.5 किलोमीटर दूर ड्रोन को उड़ते देखा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ यासिर और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल की, मिनी बजट की और सर्द मौसम का जिक्र भी होगा इसी बुलेटिन में। और मैं हूं आपके साथ महनूद नदीम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत में 14 फरवरी तक तौसी कर दी गई है। बैंकिंग कोर्ट ने अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद की जमानत की दरख्वास्त की समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी कर थी। कमरे अदालत में आसिफ जरदारी और अब्दुल गनी मजीद की मुलाकात भी हुई। साबिक सदर ने एजी मजीद से खैरियत दरियाफ्त की। बात करेंगे बिलाल अहमद से। बिलाल, बताइएगा समाअत के हवाले से और ये मुलाकात के बारे में भी बताइएगा। जी, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत आज बैंकिंग कोर्ट में हुई है। आसिफ अली जरदारी फरियाल तालपुर की जमानत में 14 फरवरी तक के लिए तौसी कर दी गई है। दौरान समाअत फरियाल तालपुर, निमर मजीद, जैन मलिक, अली मजीद समेत जो दीगर मुलजमान थे वो बर वक्त पहुँचे। जब अदालत में उन मुलजमान के नाम पुकारे गए तो उन्होंने बाकायदा तौर पर हाजिरी लगाई। ताहम जब आसिफ अली जरदारी का नाम लिया गया तो उनके वकला की जानिब से बताया गया कि आसिफ अली जरदारी रास्ते में हैं। दलाइल का आगाज़ अनवर मजीद और एजी मजीद के वकील मुनीर भट्टी ने किया और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुका है और फैसला आने के बाद अब बैंकिंग कोर्ट मुकम्मल तौर पे आज़ाद है। ताहम इस मौका पर FIA के प्रोसिक्यूटर बख्तियार चन्ना मौजूद थे। उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला जारी किया है उसमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि बैंकिंग अदालत इस केस को मजीद टेकअप कर सकती है और जो जमानतों पर दलाइल हैं वो जारी रखे जा सकते हैं। जिस पर मुनीर भट्टी जो कि मुलजमान के वकला हैं उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक अब ये हुक्म इम्तनाई ख़त्म हो चुका है और लिहाजा सुप्रीम कोर्ट बैंकिंग कोर्ट तमाम मुलजमान की जमानत पर भी फैसला करे और मजीद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। इस मौके पर बख्तियार चन्ना ने कहा कि तफ्तीशी अफसर अपनी मसरूफियात के सिलसिले में इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जबकि जो फाइल है वो भी अभी तक नहीं आई है। अदालत ने कहा कि बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहाँ है और उसमें क्या तहरीर किया गया है। मुनीर भट्टी ने जो सुप्रीम कोर्ट का 25 सफ़ात का फैसला था वो पढ़ के बताया और कहा कि इसमें यह कहीं जिक्र नहीं है कि बैंकिंग कोर्ट अब ये मजीद केस के ऊपर जो स्टे ऑर्डर था वो बरकरार है। अदालत ने यह करार दिया है कि चूंकि तफ्तीशी अफसर मौजूद नहीं है और केस फाइल भी मौजूद नहीं है, लिहाजा जब ये तमाम रिकॉर्ड अदालत के सामने आ जाएगा तो 14 फरवरी के इस मामले को दोबारा से टेकअप किया जाएगा। अदालत ने तमाम मुलजमान की जमानत में 14 फरवरी तक के लिए तौसी की है, लेकिन साथ ही जो अनवर मजीद और एजी मजीद की जानिब से दरखास्तें गुज़िश्ता समाअत पर दायर की गई थी और उन्होंने कहा था कि मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर इन दोनों मुलजमान को जमानतें दी जाएँ, उस पर अदालत ने इस केस की समाअत 6 फरवरी मुकर्रर की है और वकला को यह हदायत की है कि वो बाकायदा तौर के ऊपर तैयारी करके आइंदा समाअत पर आएँ। इसके साथ ही तफ्तीशी अफसर को कहा गया है कि जो अब तक की तफ्तीश है उससे भी मुतल्लिक भी अदालत को बाकायदा तौर पर आगाह किया जाए। जो कि मफरूर मुलजमान 5 मुलजमान हैं, हुसैन लोथा और दीगर हैं, उनको इश्तिहारी करार देने से मुतल्लिक अदालत ने कार्रवाई मुकम्मल करने की हदायत दे रखी है। उस पर भी अदालत ने रिपोर्ट तलब की है। जब समाअत खत्म हुई तो एजी मजीद जो कि अनवर मजीद के साहबजादे हैं उनकी और आसिफ अली जरदारी की बाकायदा तौर पर मुलाकात हुई और आसिफ अली जरदारी ने एजी मजीद से उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की और जिसके बाद आसिफ अली जरदारी रवाना हो गए। जी ठीक है, मुलाकात हुई जिसके बाद आसिफ अली जरदारी रवाना हो गए। 14 फरवरी तक जमानत में तौसी हुई। बिलाल अहमद, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। करेंसी स्मगलिंग केस में मॉडल अयान अली के गेट घेरा तंग हो गया है। रावलपिंडी की अदालत ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी वापस लेने की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। मॉडल अयान की मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना और मुकदमा खत्म करने की दरखास्तें भी मुस्तरद की गई हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुल्जिमा को पेश करने का हुक्म दे दिया है। केस की समाअत के हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। साजिद शेख मौजूद हैं। साजिद, बताएगा क्या कार्रवाई रही, जो दरखास्तें मुस्तरद हुई हैं किन बुनियादों पर मुस्तरद की गई हैं? देखिए, ये जो दरखास्तें हैं मॉडल अयान अली के वकील की जानिब से साबका समाअत में दायर की गई थी, जिसमें नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी वापस लेने की दरखास्त थी और मुस्तकिल हाजिरी
माफी और मुकदमा खत्म करने की दरखास्तें थी। तो अरशद हुसैन भुट्टा हैं जो कि कस्टम्स की खुसूसी अदालत के जज है और उनकी जन्म से ये दरखास्तें मुस्तरद की गई हैं और उसमें बताया गया कि बादियो नजर में मुलजमा जो हैं वो बिल्कुल इस करेंसी स्मगलिंग में मुलव्वस पाई गई हैं और करेंसी की जब्ती जो है कलेक्टर कस्टम की सिविल कानून की कार्रवाई है और ये बिल्कुल होनी चाहिए। और अगर आयदा समात पर मॉडल मुलजमा पेश ना हुई तो उनके खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी और उनको हुक्म दिया गया है कि अदालत की जानिब से वो हर सूरत पहुंचे, ना सिर्फ वो पहुंचे बल्कि उनके गवाहान भी हर सूरत अदालत पहुंचे। तो ये इसमें केस में खासा हम देख रहे हैं कि इसमें तेजी आई है और मॉडल मुलजमा के खिलाफ जो है वो गिरद घेरा तंग होने नजर आ रहा है। वैसे हमने ये भी देखा कि ऐसा दराज की सूरत चलती आ रही थी कि जब भी अदालत मुलजमा को तलब करती थी तो हर मरतबा या तो मेडिकल सर्टिफिकेट पेश कर दिया जाता था या फिर किसी भी किस्म का कोई उज़र पेश किया जाता था जिसपे कस्टम के जो प्रोसिक्यूटर और जो कस्टम के इंस्पेक्टर हैं वो खासे नाराज भी होते थे। तो इस मरतबा अदालत ने फैसला दिया है कि दोनों उनकी दरखास्तें मुस्तरद करने के बाद उसको हर सूरत तलब किया है। जी ठीक है, अगर अगली बार मुलजमा पेश ना हुई तो कार्रवाई होगी। साजिद शेख, बहुत शुक्रिया।